सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। ठीक है, तो एसएससी कांस्टेबल का एग्ज़ाम डेट तो आ ही चुका है और बहुत जल्द ही आप लोगों को एग्ज़ाम देखने को मिलेंगे। और इसी बेसिस पे मैं हिंदी के कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आया हूँ जो हिंदी के लिए रामबाण साबित होगा। ठीक है, 40 में 40 नंबर आपको ज़रूर मिलेंगे। बस इस मेरी सीरीज को फॉलो कर लेना दोस्तों। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर देना जिसके हमें और भी मोटिवेशन मिले ऐसे-ऐसे वीडियो बनाने की, ठीक है? और मैं बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस एडुकेटिव बेस्ड ढूँढ कर लाऊँगा आप लोगों के लिए जो कि एग्ज़ाम में पूछे ही पूछे जाएँगे। ये आप लिख लो, ये वीडियो रिकॉर्ड रहेगी उसके बाद आप फिर एग्ज़ाम देने के बाद आकर कहना हाँ भैया, यहाँ से क्वेश्चंस फँसे थे, ठीक है? तो चलिए बिना वक़्त गवाए हम शुरू करते हैं आज के हिंदी के चुनिंदा क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे, ठीक है? आज थोड़ा डिटेल पे ही बात करेंगे। पिछला सेट जो मैंने करवाया था दोस्तों, उसपे मैंने डिटेल पे नहीं गया था बट इस बार जो है मैं पूरे डिटेल के साथ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ ही बात करूँगा आपके सामने, जो कि बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए रहेगी और कम समय में आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से हिंदी को समझ लो, जान लो, ठीक है? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन है कि ग्राह्य ग्राह्य क्या होता है? ठीक है, तो ये ग्राह्य क्या होता है? ग्राह्य शब्द का विलोम शब्द बताना है, ठीक है? तो बात करते हैं तो ग्राह्य शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? ठीक है, तो ग्राह्य सबसे पहले समझेंगे कि ग्राह्य होता क्या है? क्या बोल रहे ग्राह्य होता क्या है? इसका मतलब होता क्या है? तो ग्राह्य का मतलब जो होता है वो क्या होता है? ग्राह्य का मतलब ग्रहण करना। क्या होता है? ग्रहण करना या आप इसे बोल सकते हैं स्वीकार करना। क्या बोल सकते हैं? स्वीकार करना, ठीक है? तो इसके विपरीत बोला है तो ये आर्य तो हो नहीं सकता है, भोज्य। भोज्य तो कुछ ये वर्ड नहीं है। अनाग्रह अनाग्रह मतलब जो आदर अनाग्रह जो करते हैं वो वाला हो जाता है, ठीक है? तो इसका जस्ट ग्रह का अपोजिट हो जाता है त्याग, त्याग्य, ठीक है? त्याग्य, त्याग्य का क्या होता है मतलब त्याग क्या मतलब होता है कि त्यागने योग्य। क्या होते हैं? त्यागने योग्य, जिसे हम स्वीकार नहीं कर सकते, ठीक है? ये इसका विलोम शब्द होता है, ठीक है ना? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? त्याज, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रुकिए इसका एडिशनल फैक्ट भी हम लोग जान लेते हैं साथ ही साथ, ठीक है? तो देखिए हमने क्या बताया इसका विलोम शब्द त्याज होता है और त्याज का विलोम शब्द क्या होता है? ग्राह्य का विलोम शब्द क्या होता है? त्याज होता है और त्याज का अर्थ क्या होता है? त्याज का अर्थ होता है कि त्यागने योग्य या जो कि छोड़ने योग्य हो, ठीक है? और ग्राह्य का जो मतलब क्या होता है? ग्रहण करने योग्य, ठीक है? और बाकी बात करें तो ये विलोम शब्द ही होते हैं और बाकी अन्य विलोम शब्द यहाँ पे लिखे हुए हैं कि आर्य का नारी होता है, भोज का अभोजी होता है और अनाग्रह का क्या होता है? अनुग्रह होता है, ठीक है? जो कि बात करेंगे, ये हो गए आपके और ये आपके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, जिसकी आप लोग खुद से देख लेना वरना मैं बताने चला तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं इसे अगर आप लोग कहोगे तो मैं पीडीएफ पे डाल दूँगा, ठीक है? पीडीएफ के तौर पे आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है ना? आप लोग कमेंट करना जैसा आप लोगों को ठीक लगे, ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जिसमें उचित मुहावरे का प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है? अब ऐसी मुहावरे को आप ढूँढिए जिसमें कि उचित मुहावरे का प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है? तो देखिए इसमें लिखा हुआ है मैंने तो कमर कस ली। यहाँ पे देखिए दोस्तों दिख गया कि ये मुहावरे का प्रयोग किया गया उचित, ठीक है? दूसरा नंबर पे देखते हैं तुमने मेरे इतना नुकसान किए कि मैं तुम्हारे कपड़े ना उतार दिया तो मेरा नाम नहीं। देखिए कपड़े ना उतार देने का मतलब क्या होता है? बेइज्जती करना होता है, ठीक है? और सॉरी और यहाँ पे कमर कस ली, कमर कसने का मतलब क्या हो गया? तैयार हो जाना, ठीक है? और इसका मतलब बेइज्जती करना होता है, अपमानित करना होता है, ठीक है ना? और तीसरा नंबर पे बोल रहा है सॉरी दोस्त, तीसरा नंबर पे बोल रहा है तुमने मेरा इतना पैसा ले रखा है कि तुझे देखते ही मेरी कनी कटने लगती। इससे वेट करते हैं थोड़ा-सा। मैं चाहे कब्र खोद कर पैसे लाऊँ, तुम्हें क्या मतलब? ठीक है? तो कब्र खोदना का मतलब क्या होता है दोस्तों? कब्र खोदना मतलब अपने लिए समस्या पैदा करना, ठीक है? ये तीनों का उचित मुहावरा नहीं करता बट इस मुहावरे ये भी मुहावरा है बट इस पे सेट नहीं कर रहा है, ठीक है ना? इस पे सूट नहीं कर रहा है। ये कनी काटने लगते हो का मतलब क्या होता है? कनी काटने लगते हो नहीं, कनी काटना का मतलब क्या होता है? आँख बचाकर निकलना, सामने ना पड़ना, ठीक है? ऐसा वर्ड है, ठीक है? तो इसमें थोड़ा-सा अलग हमारा क्या हो जाता है, ये वाला ऑप्शन हो जाता है, ठीक है? आगे मैं बात करूँगा आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। देखिए
देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि उचित मुहावरे का प्रयोग नहीं किया गया। किसमें नहीं किया गया? तुमने मेरा इतना पैसा ले ली रखा है कि मुझे देखते ही तुम्हें कनी काटने लगते हो, ठीक है? कनी काटने का अर्थ क्या होता है? आँख बचा कर निकलना, जो मैंने आपको अभी बताया, ठीक है? और इस पे वाक्य प्रयोग करने के लिए जो बताया गया है कि तुमने मेरे इतने पैसे ले रखे हैं कि लेकिन तुझे देखते ही कनी काटने लगते हो। इसका वाक्य प्रयोग ये किया गया है, ठीक है? और इसका मुहावरे का ये है कि उदाहरण में दिया गया है कि आप लोग इसे पढ़ लेना दोस्तों, वरना बहुत लेट हो जाएगी, वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है? बाकी इधर तो मैंने तीनों को एक्सप्लेनेशन कर दिया है कि कमर कसना तैयार होना होता है, कपड़े उतारना अपमानित करना होता है और कब्र खोदना अपने समस्या के लिए खुद ज़िम्मेदार होना। समझ गए आप लोग? ठीक है? तो ये सब आप लोगों को अगर हो सके तो हमें कमेंट करके बताना, तो मैं इसे डाल दूँगा आप लोगों के लिए पीडीएफ के तौर पे, ठीक है? टेलीग्राम पे, हाँ? बाकी कमेंट करना। और ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा गाइस, आप लोग इसे एक बार ज़रूर करके जाना एग्ज़ाम में, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, इसमें भी एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन डाल रखा है मैंने। इसमें है कि ये इतना सारा मुहावरे हैं, ये बहुत सारे इम्पोर्टेंट मुहावरे हैं जो मैंने हर एक बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसे मैंने आप लोगों को एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पे रख दिया है, ठीक है? आप लोग एक बार इसे ज़रूर देख लेना, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। अब शुद्ध वाक्य का चयन करना है और इसमें ऐसे वर्ड को ढूँढना है जो पुनरावृत्ति शब्द से संबंधित ना हो। अगर पुनरावृत्ति कर रहा है तो वो अशुद्ध हो जाएगा, ठीक है? जो कि बात कर रहा है इस द गे तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें, ठीक है? अब शुद्ध वाक्य क्या करना है? चयन करना है। अब इसमें पुनरावृत्ति पुनरावृत्ति वाले शब्द को जो है उसको हटा देना है, क्योंकि वो अशुद्ध हो जाएगा। जो रिपीटेशन टाइप पे है, ठीक है ना? जो कि बात की बात पूछ रहा है, ऐसे टाइप पे, ठीक है? इसको हटा देना है, ठीक है ना? तो इसके बाद फिर क्या हुआ? देखिए गाइस, यहाँ पे अगर इसके बाद क्या हुआ ये सूटेबल लग रहा है, ये फिर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ठीक है ना? इसलिए ये गलत हो जाएगा, ठीक है? और बाकी बात करें, यह कैसे संभव हो सकता है? ये कैसे संभव हो सकता है? ये पुनरावृत्ति वाले शब्द हो जाते हैं जिसके कारण वो अशुद्धियाँ निकल जाती है। तो इसमें होना चाहिए, ये कैसे संभव हो सकता है नहीं होगा, ये कैसे संभव है होगा, ठीक है? इसको काट देना, तो ये सही होता। मेरे पास केवल एक घड़ी है। देखिए मेरे पास केवल एक घड़ी है, ये सही होता है आपका, क्योंकि इसमें देखिए कुछ अलग एडिशनल वर्ड नहीं है, ठीक है? और इस पे देखिए मैं प्रातःकाल के समय पढ़ता हूँ। मैं प्रातःकाल में पढ़ता हूँ, ये सटीक होता है। मैं प्रातःकाल पढ़ता हूँ, ये सही होता। ठीक है? कि समय लगाने की ज़रूरत नहीं थी इस पे, ठीक है? इसी तरह से हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे की बात करते हैं, जो कि एडिशनल फैक्ट के बारे में भी देख लेते हैं और उसमें आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा, ठीक है? तो चलिए उधर चलते हैं। तो क्या कह रहा है यहाँ पे? देखिए आपका केवल पास वाला सही है। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, वाक्य में लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक आदि का क्रिया में ठीक-ठीक मेल हो, उसे शुद्ध वाक्य कहते हैं। ठीक है? वो मेल सही-सही नहीं खा रहा था, इसीलिए वो शुद्ध वाक्य था। ठीक है? तो बाकी ये सब में देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि कैसे-कैसे क्या होता है और बाकी एडिशनल फैक्ट में मैंने दे रखा है और भी लोगों का। ठीक है? तो आप लोग एक बार देख लेना इसे, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में विशेषण युक्त पद नहीं है। अब देखिए विशेषण युक्त पद नहीं है। हमने क्या बताया था आपको पिछले क्लास में कि विशेषण विशेषण क्या होता है पहले ये जानना ज़रूरी है, ठीक है? जिसकी विशेषता बताता हो उसे विशेषण कहते हैं, ठीक है? जिसकी विशेषता बताता हो। देखिए लाल कपड़ा, कपड़ा की विशेषता बता रहा है कि वो लाल है, ठीक है? मोटा लड़का, लड़का की विशेषता बता रहा है कि वो मोटा है। ऊँचा मकान, मकान की क्या बता रहा है? मकान की ऊँचाई बता रहा है, तो मकान ऊँचा है तो ये इसकी विशेषता बता रहा है। उतार-चढ़ाव कोई विशेषण नहीं है, ठीक है? क्योंकि उतार-चढ़ाव कोई मेल वर्ड नहीं है, वो ऐसे ही है, ठीक है? बाकी ये तीनों क्या है कि तीनों एक-दूसरे की विशेषता बता रहा है, ठीक है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? तो आगे चलिए इसका इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। तो क्या वो बोल रहा है उतार-चढ़ाव नहीं हो सकता है और बाकी ये उतार-चढ़ाव दोनों ही विशेष्य हैं, ठीक है? और जिस संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे मोहन परिश्रमी लड़का है। परिश्रमी जो होता है वो
एक विशेषण होता है कि मोहन और जो सोहन है या मोहन और कोई जिसकी भी बात करें वो सब विशेष है जिसकी विशेषता बताता है कि वो परिश्रमी है, ठीक है? इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है ना? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ रही होगी वीडियो। बाकी अन्य फैक्ट की बात कर लें तो देखिए यहाँ पे आपको सब लिखा हुआ है। बाकी इतनी फिर मैं रिपीट करूँगा कि इतना नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आप लोग एक बार खुद से इसे देख लेना। ये आप लोगों के लिए ही विशेष लिख कर लाया हुआ हूँ, ठीक है? कि कोई भी चीज़ छूट ना जाए। आप लोग खुद से भी कवर कर लो। और मैं उम्मीद करता हूँ दोस्त कि ये वीडियो जो है आपको एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। और अब मैं बता रहा हूँ आप इसे बार-बार कम से कम 3 बार तो ज़रूर देख लेना जिससे आपके माइंड पे सेट हो जाए ऐसी वीडियो, ठीक है? और ऐसी क्लास मैं नहीं जानता कहाँ पे है, बट मैंने बहुत अपना जान दे रखा है इस क्लास पे कि हर एक इन्फॉर्मेशन जो छूटे ना आप लोगों तक पहुँचा सके, तो मैंने वो सारा चीज़ आप लोगों को लिख दिया है, ठीक है? बाकी आप लोग खुद ही परख लेना भाई कि कैसा वीडियो है, ठीक है? कैसा क्लास है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि ये 6 महीने का समय 6 महीने का समय उपरोक्त वाक्यांश में के लिए कौन-सा एक शब्द है, ठीक है? अब 6 महीने को हम लोग देखिए मैथ में भी पढ़ते हैं, 6 महीने को हम लोग क्या कहते हैं, छमाही कहते हैं। इसमें तो हम लोगों को टाइम देने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि हम लोग छमाही कहते हैं ऐसे वर्ड को, ठीक है? तो ये छमाही हो जाएगा। बाकी एडिशनल फैक्ट को हम लोग देख लेते हैं आगे चल के। एडिशनल फैक्ट क्या है कि ये 6 महीने तो छमाही होता है वाक्यांश के लिए जो है, ठीक है? उसके देखिए जन्म की छठे दिन को हम लोग छठी कहते हैं। 6 के 6 के स्थान आने वाले को छठवां कहते हैं, 6 माह के बाद आने वाले छमाही कहते हैं, ठीक है? ये एक बार आप लोग ज़रूर विज़िट कर लेना, देख लेना अच्छे से। देखिए और भी कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन, इसीलिए मैंने ये सबको डाल रखा है, ठीक है? एक बार आप लोग ज़रूर इसे करके जाना दोस्तों, मैं बता रहा हूँ बार-बार आप लोगों को, इतनी ज़्यादा मुझे एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट फिर भी मैंने डाल रखा है कि मैं टाइम आप लोगों का ना लूँ, आप लोग खुद इस टेबल को देखकर सारी चीज़ों को अपने पढ़ाई में इंक्लूड कर सको कि हिंदी इससे बाहर तो कुछ जाएगा ही नहीं, सोच लेना आप लोग, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। निम्नलिखित वाक्य में किस पद की त्रुटि है? अब त्रुटि को पहचानना है जो कि विद्यार्थियों की कई टोलियाँ थी, ठीक है? क्या बोल रहा है? विद्यार्थियों की कई टोलियाँ थी। अब इसमें बताइए क्या सही हो सकता है दोस्त? शुद्ध वाक्य होना चाहिए टोलियाँ, ठीक है? टोलियाँ, ये जो टोलियाँ, समझे? ये बच्चे जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? तो ये देख लेना आप लोग कि टोलियाँ, ये जो है ना कि विद्यार्थियों की तो स्पेलिंग सही है, देखिए मेल का सही है, कई का सही है। ये टोलियाँ में क्या होगा कि ली ऐसे आएगा, ठीक है? तो इसकी वजह से ये सही हो जाएगा। बाकी आगे एक्सप्लेनेशन और भी देख लेते हैं कि कैसे-कैसे होता है कि देखिए, यहाँ पे सारा चीज़ लिखा हुआ है कि टोलियाँ का शुद्ध वर्ड ऐसे होता है शायद ही, कि आप लोग सब देख लेना, ठीक है? आगे ये सब भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप लोग समझ लेना भाई। इतने बताऊँगा तो फिर समझ जाते हो अब टाइम कैसे जाएगा, ठीक है? आप लोग देख लेना इसे भी, ठीक है? चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? विष्णु के लिए पर्यायवाची शब्द होगा। अब विष्णु के लिए पर्यायवाची शब्द क्या होगा? देखिए विष्णु के लिए पर्यायवाची शब्द जनार्दन होगा, ठीक है? विष्णु के लिए क्या होगा? जनार्दन होगा, ठीक है ना? आगे बात करते हैं नागेंद्र। नागेंद्र क्या होता है? वासुकी होता है। जैसे नागेंद्र क्या होता है? वासुकी होता है। आपके लिए आगे सारा चीज़ दिया हुआ है, तो मैं यहाँ ना ही लिखूँ तो सही है क्योंकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना करना चाहता हूँ। कम समय में आपको ज़्यादा चीज़ देना चाहता हूँ कि आप लोग खुद से उसका रिवाइज़ कर सकते हैं। राकेश का तो चंद्रमा होता है, नागेश का वही होता है कि वासुकी होता है, ठीक है? बाकी आगे आपको एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो आप लोग खुद देख लो। ठीक है, ज क्या होगा पर्यायवाची शब्द जनार्दन होगा, विष्णु का जनार्दन होगा, बाकी और भी विष्णु का है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है देख लेना। और पर्यायवाची शब्द मतलब क्या होता है? समानार्थक शब्द होता है जो समान अर्थ निकालता है और वासुकी और चंद्रमा का दिया हुआ है, ठीक है? ये सब देख लेना। काफ़ी कम समय पे आप लोगों को बहुत चीज़ देने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों। आप लोग इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर 2 से 3 बार ज़रूर देखना कि आप लोगों के माइंड में यूँ चले जाएगा, ऐसा टेबल बना कर दिया हुआ हूँ, ठीक है? तो ये सारी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई लिख लो। वीवीआई का एमवीवीआई लिख लो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है? चलिए आगे के क्वेश्चन की बात करता हूँ। आगे का क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित वाक्यांश के हेतु सार्थक शब्द पहचान करें जिसकी उपमा नहीं दी जा सके। ठीक है? अब इसमें क्या बता रहा है? उपमा नहीं दी जा सके, ठीक है? उपमा नहीं दी जा सके, बोल रहा है उपमा नहीं दी जा सके, ठीक है? तो अब क्या हो जाएगा इसका? सार्थक शब्द बताइए। उपमा का तो उपमा नहीं हो सकता है।
अनादि नहीं हो सकता है, न्याय नहीं हो सकता, अनुपम हो सकता है। ठीक है, अनुपम होगा। बाकी इसका एक्सप्लेनेशन तो दिया हुआ है, आप लोग को एक्सप्लेनेशन भी दिखा देते हैं। हाँ, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अनुपम हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे होगा कि जिसकी उपमा ना दी जा सके उसे वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है अनुपम। ठीक है, जिसकी वाक्यांश नहीं दी जा सकती है। ठीक है ना। और बाकी की बात करें तो दो चीज़ों की तुलना करने वाले को उपमा कहते हैं, जिसका कोई आरंभ ना हो अनादि कहते हैं, और अन्य से संबंध ना रखने वाले अन्यन कहते हैं। ठीक है, और बाकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ दिया हुआ है, बाकी आप इसे देख लेना एक बार ज़रूर से ज़रूर। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये माइंड में रख लेना, ये माइंड में रख लेना, VVI स्टार लगा देता हूँ इस क्वेश्चन के आगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो चलिए आगे की बात करते हैं हम लोग। आगे कह रहा है, रिक्त स्थान की पूर्ति सार्थक निरर्थक शब्द के युग्म करें। जीवन में हमेशा मनुष्य को डैश रास्ते पर गुजरना पड़ता है। अब देखिए, मनुष्य को हमेशा क्या होता है ना, सुगम रास्ता तो मिलता नहीं है, चलते फिरते ये तो कोई सेंस नहीं है, ऊपर नीचे रास्ता तो देखिए, मनुष्य को हमेशा ना टेढ़े मेढ़े रास्ते से गुजरना पड़ता है। ये आप लोगों को भी पता है, आप लोगों की भी लाइफ में उतार चढ़ाव रहता है, टेढ़े मेढ़े रास्ते से गुजरना पड़ता है। तो ये कॉमन सेंस वाली क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, बाकी इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लो। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द किसे कहते हैं, जिस शब्द का कोई अर्थ होता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, और निरर्थक शब्द किसे कहते हैं, जिसका कोई अर्थ ना हो उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। बाकी अपने से एक बार इसे देख लेना अच्छे से, मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इनमें से किस वाक्य में त्रुटि नहीं है। चलिए पहचान करो दोस्त, इसमें किस वाक्य में त्रुटि नहीं है। ठीक है, मोहन का व्यवहार अच्छी नहीं है, भाई ये क्या कह दिया, अच्छी, थोड़ा तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग का ध्यान रखा करो भाई। चलो देखो दूसरा क्वेश्चन, दूसरा ऑप्शन क्या है, तुम्हारा गांव किसका है, ये कैसा वर्ड हो गया भाई। आगे देखो, आपकी बातें बहुत मीठा है, कि भाई सुन के ही अजीब सा लगता है। मोहन का व्यवहार अच्छा नहीं है, देखिए ये सुटेबल है और अच्छा लगा सुन के कि मोहन का व्यवहार अच्छा नहीं है। इस पे क्या कर दिया था, अच्छी, तो हमें क्या ढूंढना था, त्रुटि नहीं है, तो त्रुटि नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं इसका एडिशनल फैक्ट। क्या बोला, शुद्ध अशुद्ध वाला क्वेश्चन है, इसे तो मैंने पीछे करवा रखा है, आगे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। बाकी इसे देख लेना एक बार अच्छे से, सारी ऑप्शन को एलिमिनेशन कर दिया है मैंने। ठीक है, देख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा और भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। देखो दोस्तों, आप लोगों के लिए इतना सारा, जहाँ तक हो सके मैं इतना इतना इन्फॉर्मेशन आपके लिए डाल रखूँगा एक ही वीडियो पे, आपको ना कि बहुत सारी चीज़ें मिल जाए, कहीं भटकने की ज़रूरत ही ना पड़े। बस एक बार आप लोग कह देना कि PDF चाहिए इसका, तो मैं टेलीग्राम चैनल बनाकर आपको एक PDF प्रोवाइड करवा दूँगा। ठीक है, बाकी दोस्तों कमेंट करना कि ये आप पे कैसा लगा, आपको ये सीरीज कैसा लग रहा है। ठीक है, आपको ये सब जो इन्फॉर्मेशन मिल रहे हैं क्या लग रहा है, कि छोड़िए आगे की बात करते हैं, पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, अनन्या स्नेहा को पत्र लिख, अनन्या स्नेहा को पत्र लिख रही है, क्या है भाई, प्रेरणार्थक क्रिया का उपयोग कर इसका वाक्य को लिखिए। देखिए मैंने पिछले क्लास में भी प्रेरणार्थक शब्द बताया था, प्रेरणार्थक क्रिया बताया था। ठीक है, ये प्रेरणार्थक क्रिया होता क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है, किसी से हम कुछ काम करवाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे पत्र लिखवाती है, तो क्या करेगी, पत्र लिख रही है तो ये पत्र को लिखवाएगी, तो लिखवाती है, खिलवाती है। ठीक है, जैसे कि होता है ना कि प्रेरणा कर रही है, कि कोई भी काम किसी के द्वारा करवा रही है, तो उसे क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन को देखते हैं कि कह रहा है कि अनन्या स्नेहा से पत्र लिखवाती है। ठीक है, अनन्या स्नेहा को पत्र लिख रही थी, ये भाई ये पास्ट क्यों ले आया। फिर क्या बोल रहा है, अनन्या स्नेहा से पत्र लिख सकती है, ये भी गलत है, अनन्या लिखेगी, ये सब नहीं। देखिए लिखवाती है, ये प्रेरणा करके लिखवा रही है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आगे डिटेल में एक्सप्लेनेशन बात कर लें, क्या कह रहा है, अनन्या स्नेहा को पत्र लिख रही है, नहीं, इसका प्रेरणार्थक शब्द हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लिखवाना, ये यहाँ पे लिखवाना हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये प्रेरणार्थक शब्द तो मैंने बता ही दिया, एक बार देख लेना अच्छे से। और बाकी यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड का प्रेरणार्थक शब्द भी दे रखा है कि आप लोग
एक बार इसे ज़रूर देख लेना कि चिल्लाना का चिल्लाना होता है, चिल्वाना होता है, इस टाइप से है। बाकी आप लोग सबको एक बार विज़िट कर लो, ठीक है। मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बिना किसी देरी किए, ठीक है। तो क्या है खिनन? अब खिनन क्या होता है? खिनन का विलोम शब्द क्या होता है? इसका विलोम शब्द होता है प्रश्न होता है, ठीक है। क्योंकि दुखी नहीं होता है, क्योंकि देखिए खिनन का जो अर्थ होता है ना, खिनन का अर्थ होता है उदासीन। क्या होता है? उदासीन या नाराज या दुखी, ठीक है। अगर सम्मानार्थी शब्द पूछता तो हम लोग ये सब लगा सकते थे, ठीक है। इसका तो कुछ अलग ही होता है। बाकी ये बोल रहा है अनप्रसन्न, ये खिन्न का अर्थ उदास होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा विलोम में प्रश्न, ठीक है। बाकी आगे की एक्सप्लेनेशन कर देते हैं हम, ठीक है। आगे का एक्सप्लेनेशन में क्या होगा कि खिनन का विलोम शब्द प्रश्न होगा। खिनन का अर्थ जो मैंने बता रखा है आपको, और इसका जो मलाल का संतोष हो जाएगा, दुखी का सुखी हो जाएगा। बाकी ये सब आपको आता ही है, बाकी एक बार इसको देख लेना अच्छे से। चलता हूँ मैं आगे की ओर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? सॉरी, और एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप लोग देख लो गाइस, कितनी मेहनत लगी होगी इस वीडियो को बनाने में, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आगे की बात करते हैं आप लोगों के सामने। आगे क्या कह रहा है? मेरे परीक्षा मेरे परीक्षा में अच्छे अंक आए हैं, ठीक है। अब इस पे देखिए क्या बोल रहा है, मेरी परीक्षा में, ये अंडरलाइन किया हुआ है अंक पे, ठीक है। तो वाक्य में प्रयुक्त रेखांकित एक आर्थिक शब्द का एक उचित विकल्प है, ठीक है। अब देखिए ये अंक से तो भागे का कोई मतलब नहीं, अध्याय का कोई मतलब नहीं है। अब ये गिनती का अंक हो सकता है या नाटक का अंक हो सकता है, ठीक है। तो भाई ये परीक्षा में नाटक का तो अंक मिलेगा नहीं, ये गिनती का अंक मिलेगा, जो तो काउंट करते हैं कि एक हार्दिक शब्द के कारण, ठीक है। तो गिनती का अंक इज योर राइट आंसर, ठीक है। तो आगे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या रखा हुआ है कि गिनती का अंक, ठीक है। और बाकी इधर देख लेना, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है, इसे भी देख लेना कि अंडे से जन्मने वाला अंडा आंखों का सामने प्रत्यक्ष। बाकी और भी है, देख लेना खुद से भाई, ठीक है। चलो मैंने ये जानबूझकर आपको टेबल पे दे दिया है कि आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सारी चीज़ों को कवर कर सकें, ठीक है ना। इसीलिए खुद से भी थोड़ा मेहनत करना गाइस, मैंने सारी चीज़ें को डाल रखा है, बस आप लोग इसे करके चले जाओ ना। मैं पक्का क्या 100%, 110% कह सकता हूँ कि हिंदी में इससे बाहर कुछ जाएगा ही नहीं। जितना प्रैक्टिस सेट मैं करवा रहा हूँ, जितना क्वेश्चंस मैं लगा रहा हूँ, बाकी इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, इतना जान लेना गाइस, ठीक है। और वीडियो तो रहेगा ही, सामने आकर मुझे कमेंट में जो भी बक सकते हो। अगर अच्छा आपका एग्ज़ाम जा रहा है हिंदी में, मेरे बदौलत कुछ हो रहा है, तो एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर डालना। और अभी वीडियो कैसा लग रहा है, इसके बारे में भी कमेंट में एक राय ज़रूर देना, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी-अच्छी वीडियो लाने का मौका मिले, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से बहुवचन से संबंधित वाक्य है। अब बहुवचन से संबंधित, ये तो बहुवचन क्या होता है भाई? एक या एक से अधिक को बहुवचन कहते हैं, ठीक है ना? ठीक है, 2 व्यक्तियों से ज़्यादा की बात करें तो बहुवचन कहते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? प्रेम तुम्हारे मामा हैं, ठीक है। प्रेम तुम्हारे मामा हैं, ठीक है। देवराज अत्यंत वीर है, इसमें बहुवचन ये सब में तो है नहीं, वह एक दाता है। बाकी ये देखिए बहुवचन शब्द यहाँ पे दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है? प्रेम और हरि, 2 व्यक्ति हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारे मामा हैं, तो ये इज राइट ऑप्शन हो गया आपका, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या होता है। प्रेम हरि का नामा है, ये तो सही है। बाकी देखिए यहाँ पे क्या होता है, 2 व्यक्तियों को उल्लेखित बहुवचन कहलाता है। और बाकी ये प्रेम तुम्हारे मामा का, ये सब अन्य एक वचन है, ठीक है। एक वचन में आता है। और बाकी वचन किसे कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। वचन के 2 प्रकार होते हैं, एक वचन बहुवचन। और वचन एक वचन बहुवचन का उदाहरण के सहित परिभाषा दिया हुआ है, देख लेना आप लोग एक बार इसे अच्छे से। और ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए या ना चाहिए, एक बार मुझे कमेंट करना, तो मैं उस हिसाब से डाल दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तोता उड़कर पेड़ की डैश निम्नलिखित में से देशज शब्द युक्त विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण करें। अब देशज शब्द के ये, अब ये देशज सच होता क्या है भाई? अब देशज शब्द पहले जान लेते हैं। देशज, एक सेकंड दोस्त, हम्म एक सेकंड। तो देशज शब्द क्या होता है, देखते हैं। देशज शब्द की बात करें तो देशज देशज होता क्या है, ठीक है। देशज शब्द है क्या? तो देशज शब्द वैसे शब्द को कहते हैं जिसकी उत्पत्ति का स्रोत ज्ञात ना हो, ठीक है। स्रोत ज्ञात ना हो, और लेकिन लेकिन क्या होता है, इनकी भाषा जो होता है प्रचलन भरपूर होता है, जिसे देशज शब्द की श्रेणी में आता है, ठीक है। देखना, मैं
ज़्यादा लिखूँगा नहीं, सिर्फ़ मैं बोल देता हूँ, एक बार सुन लेना। आई रिपीट कर रहा हूँ मैं एक बार फिर से। वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का स्रोत ज्ञात ना हो और लेकिन भाषा में उनका प्रचलन भरपूर मात्रा में हो, ठीक है? वैसे शब्द को देशज शब्द कहते हैं। जैसे क्या होता है भाई, कटोरा, कुछ भी ले सकते हैं, कटोरा, लोटा, खिड़की, डोगा, जूता, अरे भाई कुछ भी ले लो, सब हो जाएगा देशज, ठीक है? और इसी का एक उल्टा होता है, क्या होता है? विदेशज। क्या होता है सॉरी, आगे पीछे, सॉरी, मैंने आगे मतलब एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो मैं ज़्यादातर टाइम नहीं लेता हूँ, याद नहीं था कि मैंने आगे एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, ठीक है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फुगनी पर गया, ठीक है? फुगनी पर बैठ गया। उसका आगे एक्सप्लेनेशन है, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। क्या कह रहा है कि देशज शब्द फुगनी पर बैठ गया है, ठीक है? फुगनी एक देशज शब्द है जिसका स्रोत अभी मैंने बताया ये है, भरपूर मात्रा में दिया जाता है कि लोटा, कटोरा, तिजोरी, ये सब सब चीज़ें। और विदेशज जो मैंने बताया, विदेशज जो शब्द विदेशी भाषा के रूप में प्रयुक्त होता है, हिंदी में प्रचलन में प्रयुक्त रहता है, उसे देशज शब्द कहते हैं। देशज शब्द अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी इत्यादि भाषाओं के लिए किए गए हैं, जैसे लगाम, वापस, शराब, हिम्मत इत्यादि, ठीक है? तत्सम तद्भव। चलिए एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे देता हूँ, तत्सम तद्भव क्या है, ठीक है? कल मैंने बताया था, बट फिर भी बोला था कि मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन करूँगा, तो कहीं ना कहीं कर दिया, ठीक है? जिन शब्दों को संस्कृत के बिना किसी परिवर्तन के लिए लिया जाता हो उसे तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे इच्छु, गृह, ठीक है, आदि। और तद्भव शब्द क्या होता है? जिस शब्द के समय और परिस्थितियों के कारण कुछ परिवर्तन होने से जो शब्द बने उसे तद्भव शब्द कहते हैं, ठीक है ना? बाकी एक बार अच्छे से देख लेना एक्सप्लेनेशन। मुझे थोड़ा सा क्या बोले ना कि आप लोगों का टाइम लेता हूँ ना, थोड़ा सा अजीब सा लगता है, इसलिए सोचता है जितनी जल्दी हो सके आप लोगों को करवा दूँ, ठीक है? बाकी हमारा लास्ट ही क्वेश्चन था, ठीक है? हाँ, ये लास्ट ही क्वेश्चन था, तो बताना दोस्तों कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और मैं आप लोगों को क्या बोलूँ, हिंदी के लिए रामबाण, इससे बाहर कुछ नहीं, ये लाइन आप लोग समझ लेना, ठीक है? और 40 में 40 नंबर पक्के कर लेना। फुल्ली एडिक्यूटी बेस्ड है, रोजगार वितंकित का स्टूडेंट मैं भी हूँ दोस्तों, और मैंने इसी से सीखा है, और ये तो एक खुद पे ब्रांड है। बाकी मैं क्या कहूँ, बट इतना समझ लेना कि इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, आप लोग समझ लेना, ठीक है? अगर गया तो ये कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए है, आप लोग कुछ भी कहना। बाकी अगर ये वीडियो, अगर ये कंटेंट आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा हो, ठीक है? वाकई में मैंने एक्सप्लेनेशन थोड़ा कम किया है क्योंकि आप लोगों को टाइम के लिए, ठीक है? बाकी खुद से आप लोग ज़रूर एक बार इस वीडियो को दोबारा देखना, और इस टेबल में जितने वर्ड जो लिखा है ना मैंने, जितने शब्द लिखा है टेबल में, उसे एक बार ज़रूर से ज़रूर देख लेना, क्योंकि ये आपको वर्दी दिला सकती है। बाकी मैं कुछ नहीं कहूँगा, आपका टाइम नहीं लूँगा। एक बार बस इतना ही कहूँगा कि एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर देना, और चैनल में नया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाकी अगले वीडियो में फिर से मैं मिलूँगा एक बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, और वादा करता हूँ इस सेशन से बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।